नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। लेकिन इसे कोई दूर की फैंसी टेक्नोलॉजी मत समझिए। ये तो बदलाव की एक ऐसी लहर है जो अब सीधा भारत आ पहुंची है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एआई हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ कुछ कंपनियों या इंजीनियरों की बात नहीं है, नहीं। ये कुछ ऐसा है जिसका असर हम सबकी जिंदगी पर, आपकी और मेरी जिंदगी पर पड़ने वाला है। एक एक्सपर्ट ने क्या खूब कहा है कि ये एक जबरदस्त, सब कुछ बदल देने वाली टेक्नोलॉजी है। ये हमारी जिंदगी के हर एक पहलू को बदल कर रख देगी। जरा सोचिए, जैसे बिजली ने हमारी दुनिया बदली, जैसे इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया, एआई भी कुछ वैसा ही करने वाला है। ये कोई नया ऐप नहीं है दोस्तों, ये एक नया दौर है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, एआई की दुनिया चलती है डेटा से, और हम भारतीय, हम तो हर दिन हर मिनट इतना सारा डेटा बना रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि डेटा तो हमारा है, पर इसका फायदा फायदा किसको मिल रहा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, ये आपको चौंका देगा। हाँ, 33%। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अमेरिकन यूजर्स के मुकाबले चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स को 33% ज्यादा डेटा दे रहे हैं। हमारा डेटा, हमारी बातें, हमारी जानकारी, ये सब विदेशी एआई मॉडल्स को और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा पावरफुल बना रही है। हम उन्हें एक तरह से कच्चा माल मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये पूरा खेल चलता कैसे है, समझिए। हम अपना डेटा देते हैं, जिससे ये बड़े बड़े एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं, सीखते हैं, और बदले में यही बड़ी कंपनियां हमें और बेहतर एआई वाले महंगे प्रोडक्ट्स बेचती हैं। मतलब मॉडल हमारे डेटा पर होशियार हो रहे हैं और मुनाफा कमा रहा है कोई और। ये कैसा हिसाब हुआ? तो क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? क्या हम बस डेटा देते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रास्ता है, और अच्छी बात यह है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी को आम जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का एक शानदार अनुभव रहा है। अब बस एआई के लिए भी हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? यूपीआई। याद है ना? जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को सबके लिए इतना आसान और सुलभ कर दिया, बिल्कुल वैसे ही हम एआई के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई बना सकते हैं। ये मॉडल काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। पहला, सरकार एक मजबूत डिजिटल फाउंडेशन, एक बुनियाद बनाए। दूसरा, ये फाउंडेशन सबके लिए खुला हो, मुफ्त हो, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सके। और तीसरा, और सबसे एक्साइटिंग स्टेप, इस फाउंडेशन के ऊपर प्राइवेट कंपनियां, नए नए स्टार्टअप्स, हजारों नए ऐप्स और सेवाएं बनाएं। सोचिए कितनी इनोवेशन होगी, कितना फायदा होगा सबको। अब ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, डीपीआई, फाउंडेशन, एप्स। लेकिन सवाल ये है कि इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जरा सोचिए, अगर एआई सच में सबके लिए उपलब्ध हो जाए तो क्या होगा? छात्रों को पढ़ने के नए मजेदार तरीके मिलेंगे, किसानों को मौसम और फसल की एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। सोचिए कितना फायदा होगा। हमारी हेल्थ सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी। और सबसे जरूरी बात, हमारे ही देश के कामगारों को, युवाओं को एआई बनाने में नए जॉब्स मिलेंगे। और सबसे अहम बात पता है क्या है? एआई में वो ताकत है कि वो हमारे देश के उन लोगों की जिंदगी बदल सकता है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण, सब कुछ बेहतर हो सकता है। एआई सिर्फ अमीरों का खिलौना नहीं बन सकता, ये समाज में बराबरी लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। तो एक बात तो साफ है, एआई का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि हम सब पर निर्भर करता है। सवाल ये है कि इस कहानी में हमारा रोल क्या है? अगर हम चाहते हैं कि एआई भारत में वाकई कामयाब हो, तो 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, एआई को हमारी अपनी भाषाओं में होना चाहिए, हिंदी, तमिल, बंगाली, सब में। दूसरी, इसे हमारी असली ज़रूरतों को समझना होगा, हमारे किसानों, हमारे छात्रों की ज़रूरतें। सिर्फ पश्चिम की नकल करने से काम नहीं चलेगा। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जो कामगार इस एआई को बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सम्मान और सही मेहनताना मिलना चाहिए। और ये बात खास तौर पर हमारे देश के युवाओं के लिए है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि युवाओं को इस कहानी में सिर्फ यात्री, सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं बनना है। उन्हें आगे आकर इसके अंजाम को, इसके भविष्य को आकार देना है। याद रखिए, एआई का भविष्य वो लोग लिखेंगे जो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आखिर मैं बस इतना ही कहूँगा,
एआई का भविष्य सिर्फ कुछ कोड लिखने वाले इंजीनियर्स तय नहीं करेंगे। नहीं, इसका भविष्य लिखेंगे हमारे किसान, हमारे छात्र, डॉक्टर, कलाकार, हम सब मिलकर लिखेंगे। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो असली सवाल ये है, क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं?